हेलो बच्चों, रेशो एनालिसिस के लास्ट क्लास में हमने एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चन किए थे। अभी हम बात करेंगे स्पाइरल के कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में भी आपके आ रखे हैं। स्पाइरल का बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, स्पाइरल का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस गिवन है और इन इन्फॉर्मेशंस के बेस पे बच्चों आपको बनानी है बैलेंस शीट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है उससे आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। इसमें आपको गिवन है बच्चों स्टॉक टर्नओवर रेशो 7 टाइम्स, रेट ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स, जो जीपी है वो जो जीपी है आपका वो सेल्स का 25% है। सेल्स टू फिक्स्ड एसेट्स, सेल्स फिक्स्ड एसेट्स का 2 टाइम्स है। एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड है 1.5 मंथ। करंट रेशो, लिक्विड रेशो, वर्किंग कैपिटल दे रखी है। नेट वर्थ टू फिक्स्ड एसेट्स गिवन है बच्चों। रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है बच्चों आपके पास में 0.25 ऑफ कैपिटल और लॉन्ग टर्म डेट गिवन है बच्चों निल। ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट बेसिस। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ये और एग्जाम में नवंबर 2014 में आ रखा है। नवंबर 2014 एग्जाम में आ रखा है बच्चों 8 मार्क्स का। हमें बनानी क्या है बच्चों इसकी बैलेंस शीट। तो सबसे पहले मैंने काम किया बैलेंस शीट का फॉर्मेट डाल दिया। मैंने ओल्ड फॉर्मेट डाला है, आप चाहे तो इसको न्यू फॉर्मेट के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? आइए, क्वेश्चन में आपको सबसे पहले एक अमाउंट गिवन है वर्किंग कैपिटल और इसके अलावा बच्चों आपको क्वेश्चन में दे रखा है करंट रेशो। करंट रेशो है बच्चों 2। आपको याद है हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हम लोग करंट लाइबिलिटी को x मानते हैं तो करंट एसेट्स कितने हो जाएंगे बच्चों 2x। करंट रेशो का मतलब होता है कि करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी के 2 टाइम्स है। करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी को बोलते हैं बच्चों वर्किंग कैपिटल। तो करंट एसेट्स 2x माइनस करंट लाइबिलिटी x और वर्किंग कैपिटल का अमाउंट दे रखा है बच्चों 8 लाख। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में करंट लाइबिलिटी निकल के आएगी बच्चों 8 लाख और करंट एसेट्स आपके हो जाएंगे इसका 2 टाइम्स कितना होता है बच्चों 16 लाख। तो यहाँ पर आपने करंट एसेट्स निकाले, करंट लाइबिलिटी निकाले और आपने निकाल लिया वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के इंटरनल कॉलम में क्या क्या आएगा वो भी हमें पता नहीं है, लेकिन इसका आउटर अमाउंट मैं लिख रहा हूँ बच्चों करंट एसेट्स में 16 लाख का। और इधर करंट लाइबिलिटी के अंदर बच्चों हम लोग लिख रहे हैं कितने 8 लाख। क्लियर है? इसके अलावा इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और क्वेश्चन में दे रखा है लॉन्ग टर्म डेट निल है ये। क्लियर? आगे आइए, क्वेश्चन में आपको साथ में दे रखा है लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो का मतलब क्या होता है बच्चों? लिक्विड रेशो का मतलब होता है बच्चों करंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। यहाँ आपको लिक्विड रेशो गिवन है बच्चों 1.25। तो 1.25 के लिक्विड रेशो है। करंट एसेट हमारे पास में कितने हैं बच्चों 16 लाख। स्टॉक हमें पता नहीं है। अपॉन करंट लाइबिलिटी कितनी है बच्चों 8 लाख। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगा स्टॉक का अमाउंट। देख के बताइए स्टॉक का अमाउंट क्या निकल के आता है 6 लाख। क्लियर है? अच्छा, स्टॉक का अमाउंट 6 लाख है। टोटल करंट एसेट्स बच्चों कितने हैं 16 लाख है। 16 लाख में से स्टॉक है कितना तुम्हारा 6 लाख का। स्टॉक है हमारे पास कितना बच्चों 6 लाख का। क्लियर? आगे क्वेश्चन में आपको बच्चों एक स्टॉक टर्नओवर रेशो दे रखा है। स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है बच्चों COGS डिवाइडेड बाय स्टॉक। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग का हिंट दे रखा हो बच्चों तो हम इसे लेके चलते हैं एवरेज पे, अदरवाइज ये हमेशा किस पे आता है क्लोजिंग स्टॉक पे आता है। स्टॉक टर्नओवर रेशो दे रखा है बच्चों 7। COGS हमें पता नहीं, लेकिन स्टॉक का अमाउंट हमें पता है बच्चों कितना 6 लाख। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा COGS 42 लाख का। क्लियर? क्वेश्चन में बच्चों आपको साथ में जीपी दे रखा है। जीपी कितना है बच्चों 25% ऑफ सेल्स है। अगर जीपी 25% सेल्स पे है, अगर जीपी कितना है सेल्स का 25% है तो COGS कितना हुआ? COGS हुआ तुम्हारा सेल्स का 75%। अगर जीपी सेल्स का कितना है तुम्हारा 25% है तो COGS कितना हो जाएगा बच्चों? COGS हो जाएगा तुम्हारा सेल्स का 0.75 का मतलब हो गया 75%।
तो COGS बच्चों है 42 लैक्स, इसमें 0.75 का डिवाइड कर दें तो ये निकल के आती है बच्चों तुम्हारे पास में सेल्स, और सेल्स का अमाउंट निकलने फटाफट बच्चों कितना आता है, सेल्स 56 लैक्स की क्या निकल के आती है बच्चों तुम्हारे पास में, सेल्स। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद में बच्चों तुम्हें एक है ना डेटर टर्नओवर रेशो दे रखा है। डेटर टर्नओवर रेशो फॉर्मूला क्या था बच्चों डेटर टर्नओवर रेशो का, डेटर टर्नओवर रेशो का। अच्छा, इसमें रेशो जो दे रखा है ना वो कलेक्शन पीरियड पे दे रखा है 1.5 मंथ। तो एक काम करते हैं, इसको हम बोलते हैं डेटर्स कलेक्शन पीरियड दे रखा है 1.5 मंथ। इसका मतलब होता है कि जो हमारे डेटर्स आउटस्टैंडिंग है वो सेल्स का 1.5 मंथ के बराबर है। तो मैं डेटर्स निकाल लेता हूँ बच्चों। मैं क्या बोलूँगा, 56 लाख की सेल्स है साल भर की, साल भर का मतलब 12 मंथ की सेल्स है, और डेटर जो आउटस्टैंडिंग है वो है 1.5 मंथ के। एनुअल सेल्स है बच्चों 56 लाख की 12 मंथ की, तो 1.5 मंथ के हिसाब से निकालें बच्चों फटाफट डेटर का अमाउंट। देख के बताइए बच्चों डेटर का अमाउंट क्या निकल के आता है, 7 लैक्स। तो स्टॉक 6 लाख, डेटर्स आ चुके हैं हमारे पास बच्चों कितने, 7 लैक्स के। और बोलिए और क्या निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में तुम्हें एक दे रखा है कि जो सेल्स है ना वो फिक्स्ड एसेट्स का 2 टाइम्स है। सेल्स जो गिवन है बच्चों वो फिक्स्ड एसेट्स का 2 टाइम्स है। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं बच्चों, सेल्स निकाल सकते हैं। सेल्स सॉरी हमारे पास अवेलेबल है, एक मिनट रुकना, क्या दे रखा है, सेल्स टू फिक्स्ड एसेट्स, सेल्स टू फिक्स्ड एसेट्स ये गिवन है बच्चों तुम्हारे पास में कितनी, 2 टाइम्स। सेल्स हमारे पास अवेलेबल है बच्चों कितना है, सेल्स 56 लाख की सेल्स है। इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे तो बच्चों हमारे पास में निकल के आ जाएंगे फिक्स्ड एसेट्स का अमाउंट, ये निकल के आता है बच्चों कितना, 28 लैक्स। तो फिक्स्ड एसेट हमारे पास निकल के आ चुके हैं बच्चों कितने, 28 लैक्स के। एक बात आप समझते हैं कि जितने एसेट्स होते हैं बच्चों उतनी ही क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। अगर आप एसेट्स देखेंगे तो एसेट्स हैं हमारे पास बच्चों कितने, 44 लैक्स के, तो लाइबिलिटी भी कितनी होगी, 44 लाख की। 44 लाख में से बच्चों करंट लाइबिलिटी कितनी है तुम्हारी, 8 लैक्स की। तो इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस के हिस्से में कितना अमाउंट निकल के आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस के नाम पे निकल के आएंगे तुम्हारे पास में 36 लाख। तो इन दोनों का जो अमाउंट है बच्चों वो कितना है, 36 लाख है। इसको क्या करना है फटाफट, इस 36 लाख को क्या करना है, इक्विटी और रिजर्व के बीच में प्रोपोर्शनेटली बांटना है। अच्छा, क्वेश्चन में देखो अब एक रेशो दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल 0.25। इसका मतलब क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल का मतलब क्या हुआ, रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल का मतलब हुआ कि अगर रिजर्व एंड सरप्लस 0.25 है, इसका मतलब रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल दे रखा है बच्चों कितना आपके पास में, 0.25। इसका मतलब है कि रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो कैपिटल का 0.25 है। अगर मैं कैपिटल को क्या मान लेता हूँ, अगर मैं कैपिटल को बच्चों क्या मान लेता हूँ, 1 मान लेता हूँ, तो रिजर्व एंड सरप्लस का प्रपोर्शन कितना हो जाएगा, 0.25। क्लियर। अगर मैं ये बोल दूं कि रिजर्व एंड सरप्लस 0.25 है, इसका मतलब कैपिटल कितना है, 1 है। रिजर्व एंड सरप्लस और कैपिटल का जो एग्रीगेट अमाउंट है बच्चों वो कितना है, 36 लाख। 36 लाख का अमाउंट है किसका, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का कंबाइंड अमाउंट है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो मेरी नेटवर्थ है, क्या है बच्चों, मेरी नेटवर्थ है। नेटवर्थ कितनी है, नेटवर्थ है हमारी 36 लाख। नेटवर्थ का मतलब होता है बच्चों रिजर्व एंड सरप्लस प्लस कैपिटल। यहाँ आपको दे रखा है कि रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो कैपिटल का 0.25 है। अगर कैपिटल को 1 मानता हूँ तो रिजर्व एंड सरप्लस कितने हो जाएंगे बच्चों, 0.25। तो यहाँ से हम रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट निकाल सकते हैं, कैसे, 36 लाख इंटू 0.25 डिवाइड बाय 1.25। तो 36 लाख इंटू 0.25 डिवाइड बाय करेंगे किससे बच्चों हम लोग, 1.25 से। तो रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट निकल के आएगा हमारे पास में बच्चों 7,20,000। 7,20,000 रिजर्व एंड सरप्लस है। और अगर आपको कैपिटल का अमाउंट निकालना है बच्चों तो 36 लाख इंटू 1 डिवाइड बाय 1.25, ये निकल के आएगा बच्चों किसका अमाउंट, कैपिटल का। तो 36 लाख इंटू 1 डिवाइड बाय 1.25 कितना है कैपिटल का अमाउंट, 28,80,000। क्लियर है बच्चों। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ रखा है नवंबर 2014 के अंदर, 8 मार्क्स का। क्लियर है बच्चों। फटाफट इसे नोट करें, फिर बात करते हैं हम लोग और आगे की।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर स्पाइरल का है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 19, सोना लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन, सोना लिमिटेड, एसेट ऑफ सोना लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट। ये बोलता है कि इसकी बैलेंस शीट में दो ही एसेट हैं, फिक्स्ड और करंट एसेट्स, वाइल इट्स करंट लाइबिलिटी कंप्राइज ऑफ बैंक क्रेडिट इन रेशो ऑफ 2:1। क्या दे रखा है? ये बोलता है कि करंट लाइबिलिटी कंप्राइज ऑफ, कंप्राइज का मतलब होता है कि करंट लाइबिलिटी में शामिल है। क्या शामिल है? ये बोलता है कि करंट लाइबिलिटी में बैंक क्रेडिट शामिल है। करंट लाइबिलिटी कंप्राइज ऑफ बैंक क्रेडिट इन रेशो ऑफ 2:1। ये बोलता है कि करंट लाइबिलिटी में बैंक क्रेडिट शामिल है और उसका रेशो है 2:1। अब मुद्दा ये है कि करंट लाइबिलिटी में बैंक क्रेडिट शामिल है जिसका रेशो है 2:1, तो करंट लाइबिलिटी में अगर बैंक क्रेडिट का प्रपोर्शन 2 है तो 1 किसका प्रपोर्शन है? ये बोलता है कि करंट लाइबिलिटी कंप्राइज ऑफ बैंक क्रेडिट इन रेशो ऑफ 2:1, मतलब कि करंट लाइबिलिटी में बैंक क्रेडिट शामिल है जिसका प्रपोर्शन 2:1 है। तो 2 तो बैंक क्रेडिट का हो गया, तो 1 किसका है? ध्यान रखना बच्चों, ये 1 है अदर करंट लाइबिलिटी का। मतलब कि ये बोलता है कि मान लो ये करंट लाइबिलिटी है, ये बोलता है कि करंट लाइबिलिटी में बैंक क्रेडिट 2 गुना है, करंट लाइबिलिटी में बैंक क्रेडिट 2 गुना है, तो 2 टाइम्स है बैंक क्रेडिट, लेकिन किसका? ये 2 टाइम्स है किसका बच्चों? अदर करंट लाइबिलिटी का। क्लियर? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक अच्छी बात दे रखी है, काफ़ी नई चीज़ है कि करंट लाइबिलिटी कंप्राइज ऑफ बैंक क्रेडिट इन रेशो ऑफ 2:1। आगे, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, वही चीज़ हमें बैलेंस शीट बनानी है, ऑफ द कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2013 विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। शेयर कैपिटल गिवन है बच्चों, वर्किंग कैपिटल गिवन है, शेयर कैपिटल वर्किंग कैपिटल के अलावा आपको जीपी रेट गिवन है 25%, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, करंट रेशो, क्विक रेशो, रिजर्व एंड सरप्लस टू बैंक एंड कैश। रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो बैंक एंड कैश के 4 टाइम्स है। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आ रखा है नवंबर 2013 में, नवंबर 2013 में एग्जाम में आ रखा है बच्चों 8 मार्क्स का। तो ये एग्जाम के ही क्वेश्चन है सारे। आपको बनानी क्या है बच्चों? इसकी बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट का सबसे पहले फॉर्मेट डाल देते हैं। ये बनाया बैलेंस शीट, इधर फिक्स्ड एसेट्स, इधर करंट एसेट्स। क्लियर? इधर इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म डेट और करंट लाइबिलिटी, ये हमने फॉर्मेट डाल दिया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आपको पता है कि क्वेश्चन में करंट रेशो दे रखा है और साथ में वर्किंग कैपिटल भी है। अगर करंट रेशो दे रखा है साथ में वर्किंग कैपिटल भी है तो फटाफट एक काम करें। करंट रेशो गिवन है बच्चों 1.5, वर्किंग कैपिटल गिवन है बच्चों 1,50,000, तो फटाफट करंट लाइबिलिटी निकालें और करंट एसेट्स निकालें। फटाफट निकालो और देख के बताओ करंट लाइबिलिटी क्या निकल के आ रही है और करंट एसेट्स क्या निकल के आ रहे हैं। निकालिए। करंट लाइबिलिटी कितनी है? 3 लाख और करंट एसेट्स कितने हैं? 4,50,000 के। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमने सॉल्व की, करंट रेशो और वर्किंग कैपिटल से हमने क्या निकाल लिया? करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट्स निकाल लिए। इसके अलावा क्वेश्चन में बच्चों आपको क्विक रेशो भी दे रखा है। क्विक रेशो दे रखा है बच्चों कितना तुम्हें? क्विक रेशो दे रखा है आपको 0.8। क्विक रेशो का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 0.8 इक्वल्स टू करंट एसेट्स हैं तुम्हारे 4,50,000 माइनस स्टॉक और डिवाइड बाय योर करंट लायबिलिटी कितनी है बच्चों? 3 लाख। फटाफट सॉल्व करें बच्चों, स्टॉक का अमाउंट निकालें। देखें स्टॉक का अमाउंट क्या निकल के आता है, कितना है निकल के स्टॉक का अमाउंट? 2,10,000। ये आ गया आपके पास में किस चीज़ का अमाउंट? स्टॉक का। तो वर्किंग नोट 1 बनाया और वर्किंग नोट हमने क्या बनाया बच्चों? 2। इसके बाद में जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि करंट लायबिलिटी कंप्राइज ऑफ बैंक क्रेडिट इन रेशो ऑफ 2:1, इसका मतलब क्या था?
कि बैंक क्रेडिट एज कंपेयर टू अदर करंट लाइबिलिटी कितनी है बच्चों, 2 और 1 के रेशो में। तो मुझे बताइए कि सबसे पहले कि करंट लाइबिलिटी का अमाउंट कितना है। करंट लाइबिलिटी का अमाउंट कितना है बच्चों, 3 लाख। 3 लाख में एक तो आपके पास में क्या है, बैंक क्रेडिट, और एक कौन है, अदर। तो एक काम करें फटाफट, इस 3 लाख को 2 और 1 के रेशो में क्या कर दें, बांट दें। तो इससे क्या निकल के आ जाएगा आपके पास में, बैंक क्रेडिट का अमाउंट और आपके पास में अदर करंट लाइबिलिटी। तो टोटल कितना है, टोटल करंट लाइबिलिटी है बच्चों कितनी, 3 लाख। इसमें बैंक क्रेडिट कितना हो जाएगा, 3 लाख इंटू 2/3। 2 और 1 का रेशो है ना, 2 और 1 का रेशो है, समझ रहे बात, 2 और 1 का रेशो है। और एग्रीगेट अमाउंट कितना है इसका, 3 लाख। तो 2 और 1 के रेशो में इसको फटाफट बांटें तो इसका बैंक क्रेडिट निकल के आएगा कितना तुम्हारा, 2 लाख। और अदर जो तुम्हारे पास में करंट लाइबिलिटी है वो निकल के आ जाएगी बच्चों कितनी, 1 लाख। तो बैंक क्रेडिट आ गया 2 लाख और अदर आ गया तुम्हारे पास में कितना, 1 लाख। करंट एसेट्स के अंदर तुमने स्टॉक निकाला था अभी, स्टॉक का अमाउंट निकल गया था बच्चों कितना, 2,10,000 रुपये। और करंट एसेट्स का टोटल वैल्यू कितना है बच्चों, 4,50,000। इसमें अभी क्या क्या और हो सकता है वो हम लोग अभी देख लेंगे, आगे आइए। क्वेश्चन में आपको दे रखा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, वो दे रखा है 5 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दे रखा है बच्चों कितना तुम्हारे पास में, 5 टाइम दे रखा है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दे रखा है 5 टाइम्स। फॉर्मूला बोले क्या होता है बच्चों, COGS डिवाइड बाय स्टॉक, ये निकलता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। क्लियर। स्टॉक तुम्हारे पास पता है 2,10,000, 5 इक्वल्स टू COGS डिवाइड बाय स्टॉक कितना है, 2,10,000। ये निकल के आएगा तुम्हारे पास में क्या चीज़ बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का अमाउंट। देखना कितना निकल के आ रहा है, 10,50,000। क्लियर। क्वेश्चन में आपको जीपी दे रखा है बच्चों, जीपी कितना है, जीपी फटाफट बताएं। जीपी दे रखा है 25%, मतलब कि जीपी अगर 25% है तो COGS कितना हो गया, COGS कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, 75% किसका, सेल्स का। अगर तुम्हारा जीपी 25% है तो COGS कितना हो जाएगा, सेल्स का 75%। COGS है 10,50,000, डिवाइड कर दें 75% से, तो क्या निकल के आएगा बच्चों तुम्हारा, सेल्स का अमाउंट। देखना बच्चों सेल्स का अमाउंट क्या निकल के आ रहा है कितना, 14 लाख। क्लियर। तो सेल्स का अमाउंट निकल के आया तुम्हारे पास बच्चों कितना, 14 लाख का। इसके बाद में एक लास्ट चीज़ जो मेन है वो डेटर निकाल लीजिए। एवरेज कलेक्शन पीरियड दे रखा है 1.5, एवरेज कलेक्शन पीरियड है 1.5 मंथ। तो डेटर निकाल दो, 14 लाख की सेल्स है तुम्हारी 12 महीने की, तो 1.5 के तुम्हारे क्या हैं, डेटर्स हैं। तो 14 लाख में 12 का डिवाइड करके बच्चों मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1.5 मंथ से, तो देखना कितना निकल के आ रहा है। अच्छा अगर डेज में निकालना है, क्या करना है, डेज में निकालना है तो 45 डेज हो जाएगा। मंथ ईयर का मतलब 45 डेज, सॉरी मंथ, डेढ़ महीने का मतलब हो जाएगा 45 डेज, और ईयर का मतलब हो जाएगा तुम्हारा 360 दिन। तो ईयर के बेस पे निकालना है तो वैसे निकाल लीजिए, और मंथ के बेस, डेज के बेस पे निकालना है तो डेज के बेस पे निकाल लो, मंथ के बेस पे निकालना है तो बच्चों मंथ के बेस पे निकाल लो। डेटर्स का अमाउंट निकल के आएगा तुम्हारे पास कितना, 1,75,000। तो स्टॉक आ गया, डेटर आ गया 1,75,000। तो रिमेनिंग जो अमाउंट बच गया उसको बोल देना आपका अदर करंट एसेट्स, या चाहो तो इसे आप कैश एंड बैंक बैलेंस भी बोल सकते हो। तो बेसिकली बेस्ट ये रहता है कि इसको आप क्या बोल दें, अदर करंट एसेट्स बोल दें, ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। क्लियर। इसके अलावा क्वेश्चन में फटाफट देख के बताइए कि फिक्स्ड एसेट्स का अमाउंट कैसे निकालूं। हमारे पास बच्चों शेयर कैपिटल दे रखी है कितनी है, 5,75,000। 5,75,000 किसकी बैलेंस है, शेयर कैपिटल का बैलेंस है। और रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है कि कैश एंड बैंक का 4 टाइम्स है। रिजर्व एंड सरप्लस क्या है, कैश एंड बैंक का 4 टाइम्स है। ये इसको आप क्या बोल सकते हैं, फिर मैं इसको अदर करंट एसेट्स ना बोल के क्या बोलूँगा, कैश एंड बैंक बोल दूँगा। तो सबसे पहले देखें कि करंट एसेट्स में से ये सारे लेस करने के बाद बताइए कि कैश एंड बैंक का बैलेंस क्या निकल के आता है। कैश एंड बैंक निकल के आता है तुम्हारे पास में कितना बच्चों, 65,000। तो कैश एंड बैंक है तुम्हारे पास कितना, 65,000। और क्वेश्चन में बोला गया है कि जो रिजर्व एंड सरप्लस है ना,
वो कैश एंड बैंक का कितना है 4 टाइम्स है, तो 65,000 का 4 टाइम कर दो, रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएंगे तुम्हारे पास में 2,60,000 के। ठीक है, तो यहाँ वर्किंग नोट में लिख जरूर देना कि जो रिजर्व एंड सरप्लस हैं वो 4 टाइम है किसका, कैश का। वर्किंग नोट में लिखना बच्चों मैंडेटरी है, कैलकुलेटर पे लिख के सीधा यहाँ सॉल्व मत करना, पीछे वर्किंग नोट में लिखना क्या है, कंपलसरी है। तो यहाँ तक सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में क्या क्या आ गया, करंट लायबिलिटी है, रिजर्व सरप्लस है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, करंट एसेट्स हैं। लॉन्ग टर्म डेट के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है तो इसको आप नील मान सकते हैं। तो आपको पता है कि टोटल साइड ऑफ करंट लायबिलिटी, टोटल साइड ऑफ लायबिलिटी आपके पास में आ चुका है, इसमें से करंट एसेट्स लेस कर देंगे तो बच्चों तुम्हारे पास में निकल के आ जाएगा क्या चीज़, फिक्स्ड एसेट्स का बैलेंस। क्लियर, इसे फटाफट नोट करें और इसके बाद में एक क्वेश्चन हम लोग अभी और करेंगे, प्लीज़ फटाफट नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 स्पाइरल का। ये क्वेश्चन बच्चों तुम्हारे एग्जाम में आ रखा है 2012 नवंबर में 8 मार्क्स का, नवंबर 2012 8 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है। द फॉलोइंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल रेशोज ऑफ एम लिमिटेड रिलेटेड टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012, आपको रेशोज दे रखे हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, डेटर्स टर्नओवर रेशो, करंट रेशो एंड आपको दे रखा है जीपी। सेल्स दे रखी है बच्चों 30 लाख की, जिसमें कैश सेल्स बोलता है कितना है 25% ऑफ टोटल सेल्स नहीं है, क्रेडिट सेल्स है। तो कैश सेल्स जो है वो ट्रेड सेल्स का बच्चों कितना है 25% है। कैश परचेज आपका दे रखा है 2,30,000 का, वर्किंग कैपिटल दे रखा है 2,80,000 का, साथ में करंट रेशो दे रखा है तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी निकाल लेंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है बच्चों 80,000 मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। आपको बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ निकालनी है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि जो रेशोज गिवन है उनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या क्या निकल सकता है। सबसे पहले बताइए कि आपको टोटल सेल्स दे रखी है बच्चों कितनी है 30 लाख की, जीपी दे रखा है बच्चों कितना 25%, 30 लाख पे 25% होता है 7,50,000 का। अगर सेल्स में से जीपी लेस कर दोगे तो बच्चों क्या निकल के आएगा सीओजीएस, और सीओजीएस के बेस पे बच्चों क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, एवरेज इन्वेंट्री निकालना। तो हम काम करते हैं फटाफट। सेल्स है बच्चों 30 लाख माइनस जीपी 25% लेस कर दूं, ये आएगा बच्चों तुम्हारे पास में COGS, जिसका अमाउंट कितना है बच्चों 22,50,000 का। क्लियर, आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दे रखा है बच्चों कितना है 6 टाइम, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है बच्चों कितना 6 टाइम। फॉर्मूला क्या होता है COGS डिवाइड बाय स्टॉक। कौन सा स्टॉक, ओपनिंग या क्लोजिंग। कभी भी क्वेश्चन में देखना अगर ओपनिंग क्लोजिंग का कुछ हिंट दे रखा हो तब तो ये होता है एवरेज पर, वरना किस पे होता है क्लोजिंग पर। क्वेश्चन में दे रखा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 80,000 मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री, तो यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री के बारे में बोला गया है कि ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो क्लोजिंग से 80,000 रुपये कम है, या ऐसे बोल दूँ कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग से 80,000 रुपये ज़्यादा है। तो जहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग का हिंट दे रखा हो बच्चों वहाँ पर ये कहलाता है तुम्हारा एवरेज स्टॉक, जो गिवन है कितना 6 टाइम। COGS कितना है 22,50,000 डिवाइड बाय 6 कर देंगे तो बच्चों क्या निकल के आ जाएगा तुम्हारे पास में, तुम्हारा एवरेज स्टॉक देखना कितना निकल के आ रहा है, एवरेज स्टॉक 3,75,000। तो ये मेरी क्वेश्चन की जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी वो मैंने सॉल्व कर ली। फर्स्ट रिक्वायरमेंट के बाद में क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों तुम्हें क्या निकालना है, परचेज निकालना है। क्या निकालना है, परचेज। परचेज कैसे निकाला जाता है समझना मेरी बात। COGS का मतलब क्या होता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, COGS बोलते हैं। COGS का मतलब होता है कि ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। COGS कितना है बच्चों आपको पता है ना, 22,50,000। परचेज कितना है वो हमें निकालना है, परचेज मुझे फाइंड आउट करना है। अच्छा अब ओपनिंग कितना है क्लोजिंग कितना है वो बताओ। तो ओपनिंग कितना है क्लोजिंग कितना है, देखो एवरेज स्टॉक का मतलब क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2।
क्वेश्चन बोलता है कि जो तुम्हारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना वो ओपनिंग से 80,000 रुपीज़ क्या है, ज़्यादा है, तो ओपनिंग को x मान लेना, तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा तुम्हारा 80,000 प्लस x। सॉल्व करोगे तो क्या निकल जाएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग निकल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में देख के बताइए कि कहीं ओपनिंग क्लोजिंग निकालना है क्या, तो रिक्वायरमेंट में तो कहीं लिखा नहीं है कि ओपनिंग और क्लोजिंग निकालने हैं। तो फिर मेरी बात समझो, COGS का मतलब होता है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। परचेज आपको निकालना है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। क्या आपको पता है कि ओपनिंग माइनस क्लोजिंग का अमाउंट कितना है? क्या आपको पता है कि ओपनिंग माइनस क्लोजिंग का अमाउंट कितना है? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग का अमाउंट बताओ कितना है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक है ना वो क्या है, जो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक है ना वो क्या है, 80,000 रुपये क्या है, ज़्यादा है। 80,000 रुपये क्या है, ज़्यादा है। मतलब कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना ये ओपनिंग से 80,000 क्या है, ज़्यादा है। मतलब कि अगर ये 0 है ना तो ये कितना है, क्लोजिंग 80,000 है। अगर ये 10 लाख रुपए है ना तो ये कितना है, फिर ये 10,80,000 रुपये है। मतलब कि जितना भी क्लोजिंग है ना वो ओपनिंग से क्या है, 80,000 रुपये ज़्यादा है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि अगर इसको 1 लाख मानता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 1,80,000 हो जाएगा। इसको 10,000 मानता हूँ तो ये 10,80,000 हो जाएगा। इसको 5 लाख मानता हूँ तो ये 5,80,000 हो जाएगा। तो सीधा नेट अमाउंट निकाल सकता हूँ क्या मैं, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग का नेट अमाउंट निकाल सकते हो क्या? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग का बच्चों नेट अमाउंट कितना होगा, समझने की बात करना। ये बोलता है कि क्लोजिंग जितना भी है वो ओपनिंग से 80,000 रुपये ज़्यादा है। इसको अगर 1 लाख मानता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 1,80,000। इसको अगर मैं 10 लाख मानता हूँ तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10,80,000। मतलब कि इसका जो नेट डिफरेंस है वो माइनस का 80,000 ही आने वाला है। तो माइनस 80,000। थोड़ा सा आपको दिमाग को यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता कि ओपनिंग क्लोजिंग से क्या है, क्वेश्चन में लिखा होता कि ओपनिंग क्लोजिंग से क्या है, 80,000 पे ज़्यादा है तो ये प्लस में होता। फिर क्लियर आगे, तो ये इधर प्लस में आ जाएगा, परचेज निकल जाएगा। तो परचेज इक्वल्स टू 22,50,000 प्लस 80,000। तो ये आपका निकल के आएगा बच्चों, परचेज का अमाउंट कितना आ रहा है, 23,30,000। क्लियर। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट, सेकंड रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन में आपको देख के बताइए और क्या क्या निकालना है परचेज के अलावा। क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों, एवरेज डेटर्स निकालने हैं। एवरेज डेटर निकालने का बेस्ट तरीका क्या है आपको क्वेश्चन में, देखो डेटर्स कलेक्शन पीरियड दे रखा है क्या, या डेटर्स टर्नओवर रेशो। क्वेश्चन में आपको दे रखा है डेटर्स टर्नओवर रेशो दे रखा है। पहले बताओ डेटर्स टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स। क्लियर। इसने एवरेज का बोला तो मैं एवरेज निकाल दूंगा, ये क्लोजिंग बोलता तो मैं क्लोजिंग मान लेता। लेकिन सबसे पहले बताओ कि आपको क्या क्रेडिट सेल्स पता है क्या, मुझे बताइए कि टोटल सेल्स कितनी है। टोटल सेल्स क्या दे रखी है, टोटल सेल्स हमने निकाली थी बच्चों 30 लाख रुपए की है। टोटल सेल्स में 2 होते हैं, एक होता है कैश सेल्स, एक होता है तुम्हारे पास में क्या चीज़, क्रेडिट सेल्स। अब क्वेश्चन में देखो कैश क्रेडिट के बारे में कुछ दे रखा है क्या। क्वेश्चन में एक लाइन लिखी है कि जो कैश सेल्स है ना वो 25% है किसका, क्रेडिट सेल्स का। ये है ना 25% किसका है, इस क्रेडिट सेल्स का है, कैश सेल्स। इसको 1 मान लो ना तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 0.25। तो फटाफट बताइए कि तुम्हारी क्रेडिट सेल्स कितनी हो जाएगी। क्रेडिट सेल्स हो जाएगी तुम्हारी 30 लाख इंटू 1 डिवाइड बाय 1.25। तो ये निकल आएगी तुम्हारे पास में क्या चीज़, क्रेडिट सेल्स। फटाफट बताओ कि क्रेडिट सेल्स का अमाउंट क्या निकल के आ रहा है, कितना आ रहा है भाई, 24 लाख। अब निकाल दो फटाफट डेटर्स। डेटर्स टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला दे रखा है क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स। डेटर टर्नओवर रेशो कितना है बच्चों क्वेश्चन के हिसाब से, डेटर्स टर्नओवर रेशो दे रखा है आपको 8। क्रेडिट सेल्स कितनी है 24 लाख डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स निकालना है। तो एवरेज डेटर कितने निकल के आ जाएंगे बच्चों, एवरेज डेटर निकल के आ जाएंगे तुम्हारे पास कितने, 3 लाख के। क्लियर। और क्या निकालना है क्वेश्चन में बच्चों, बहुत सारी रिक्वायरमेंट है इसके अंदर, सॉल्व किए जाओ। क्वेश्चन में आपको और क्या निकालना है, एवरेज क्रेडिटर्स निकालने हैं। क्या निकालना है, एवरेज क्रेडिटर्स। मुझे बताओ कि एवरेज क्रेडिटर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर। एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है, या
सॉरी एवरेज पेमेंट पीरियड, सॉरी। तो क्वेश्चन में एवरेज पेमेंट पीरियड तो दे नहीं रखा, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। क्वेश्चन में आपको दे रखा है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। कितना दे रखा है बच्चों क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो? क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो है बच्चों 10 टाइम्स। फॉर्मूला बताइए क्या होता है? क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। इसका देखो वैल्यू क्या दे रखी है? क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स 10 टाइम्स दे रखा है। क्रेडिट परचेज कितनी है बच्चों? आपकी टोटल परचेज कितनी है? टोटल परचेज है तुम्हारे पास में कितनी है? 23,30,000 की टोटल परचेज। क्वेश्चन में एक लाइन दे रखी है कि यार इसमें से कैश परचेज है 2,30,000 रुपये की, तो 23,30,000 में से 2,30,000 की तो तुम्हारे पास में क्या है बच्चों? कैश परचेज है, तो क्रेडिट परचेज निकल के आ जाएगी। एवरेज क्रेडिटर्स आपको निकालने हैं और इसकी जो वैल्यू है वो 10 है, तो आप 10 का डिवाइड कर दें तो 2 लाख रुपीज़ क्या निकल जाएंगे तुम्हारे पास में? एवरेज क्रेडिटर्स निकल के आ जाएंगे। क्लियर? और बच्चों क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है? क्वेश्चन में आपको एक तो निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड, एक निकालना है आपको एवरेज पेमेंट पीरियड। ये दो चीज़ निकालनी मैं अभी आपको सिखा दूंगा। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी तो तुम्हारे पास में देखो वर्किंग कैपिटल दे रखी है और करंट रेशो दे रखा है। वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है, करंट रेशो अवेलेबल है, तो तुम्हारा इससे क्या निकल जाएगा? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी निकल के आ जाएंगे। तो मुझे दो चीज़ें और सिखानी है तुमको, क्या? एवरेज कलेक्शन पीरियड और एवरेज पेमेंट पीरियड। प्लीज़ इसको पहले एक बार नोट करो, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं आगे की कैलकुलेशन और करते हैं। इसमें बच्चों हमें दो रिक्वायरमेंट और सॉल्व करनी है। एक हमें निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड। सबसे पहले बताइए कि आपकी एनुअल क्रेडिट सेल्स कितनी है? क्वेश्चन में दे रखा है, सॉरी हमने अभी कैलकुलेट किया था। क्रेडिट सेल्स है बच्चों कितनी तुम्हारी? 24 लाख की। क्लियर? और आपके पास में एवरेज डेटर्स कितने हैं? एवरेज डेटर है बच्चों तुम्हारे पास कितने? 3 लाख के। क्लियर? हमें निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब होता है कि कितना टाइम हो गया आपको डेटर से पैसा कलेक्ट किए हुए। मतलब कि जो अभी डेटर आपके आउटस्टैंडिंग हैं, जो 3 लाख रुपए के डेटर आपके आउटस्टैंडिंग है, ये कितने दिन की सेल्स के बराबर है? इसे हम बोलते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। कि जो ये 3 लाख रुपए के डेटर आउटस्टैंडिंग है ये इक्वल टू कितने दिन की सेल्स के बराबर है? तो मुझे बताइए कि साल भर में सेल्स कितनी है तुम्हारी? 24 लाख की। पर डे सेल कितनी हो जाएगी? पर डे सेल कितनी हो जाएगी तुम्हारी? 24 लाख की जो सेल है ये साल भर की है। साल भर का मतलब 365 दिन की सेल है, ये पर डे सेल निकल जाएगी। और डेटर आउटस्टैंडिंग कितने हैं तुम्हारे? 3 लाख रुपए के। अगर एक दिन की सेल इतनी होती है तो बताइए 3 लाख रुपए के जो टोटल डेटर्स आउटस्टैंडिंग है ये तुम्हारे कितने दिन की सेल्स के बराबर है? इसे हम बोलते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है बच्चों एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स पर डे। तो अगर मेरे 3 लाख रुपए के डेटर्स हैं और एक दिन की सेल्स ये रही आपके पास में, तो अगर एक दिन की सेल्स इतनी होती है तो ये 3 लाख रुपए की जो सेल्स आउटस्टैंडिंग है ये कितने दिन के बराबर है? इसे हम बोलते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। और सेम आपको निकालना है एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड का मतलब होता है कि देखो तुम्हारी क्रेडिट परचेज कितनी है? क्रेडिट परचेज है तुम्हारे पास में 20 लाख की और तुम्हारे एवरेज क्रेडिटर्स कितने हैं? एवरेज क्रेडिटर्स हैं तुम्हारे पास में बच्चों, अभी सॉल्व किया था ना भाई। एवरेज क्रेडिटर है तुम्हारे पास कितने? 2,10,000 रुपये। मुझे तो ये पता करना है ये जो एवरेज क्रेडिटर्स हैं ये कितने दिन की परचेज के इक्वल है। तो सेम फॉर्मूला एवरेज पेमेंट पीरियड एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइड बाय क्रेडिट परचेज पर डे।
तो एवरेज क्रेडिटर कितने हैं तुम्हारे पास में बच्चों? 2,10,000 के। और आपको क्रेडिट परचेज पर डे निकालनी है। ये 20 लाख रुपए की जो परचेज है ना, ये साल भर की क्रेडिट परचेज है। पर डे कितनी हो जाएगी? 20 लाख डिवाइड बाय 365। तो ये निकल के आ जाएगा तुम्हारे पास में एवरेज कलेक्शन पीरियड, और ये आएगा तुम्हारे पास में बच्चों एवरेज पेमेंट पीरियड। आज की क्लास बच्चों हमारी यहीं ख़त्म होती है। जस्ट आपकी 1 क्लास पेंडिंग है, जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी उसमें तुम्हारा रेशो हो जाएगा ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।